दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडलस्टिक पर। पिछले दो पार्ट में हमने जो देखा है वो पढ़ा है, वो भी हम इसी पार्ट में दोबारा से कवर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि डोजी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, यह बनती कैसे है, इसके बनने के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझने वाले हैं और इसके बेसिस पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। इन सबको पार्ट 3 में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द आरक्यू ट्रेडर में आपका स्वागत है। अगर आप बिगिनर हैं तो ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस तक सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों डोजी मोस्टली 3 प्रकार की होती है। पहली है लॉन्ग लेग डोजी, दूसरी है ड्रैगन फ्लाई डोजी और तीसरी है ग्रेवेस्टर्न डोजी। इनका नाम अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, वरना इनका स्ट्रक्चर और बनने के पीछे की जो साइकोलॉजी है उनको ध्यान में रखेंगे, जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो अपन एक एक करके इनको कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों फर्स्ट है लॉन्ग लेग डोजी। जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, जो बॉक्स के अंदर कैंडल है वो एक लॉन्ग लेग डोजी है। इसमें क्या है कि बॉडी बहुत छोटी होती है और विक बहुत ही बड़ी होती है। इसे इंडिसीजन कैंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बनने के बाद में किसी को कुछ पता नहीं होता कि मार्केट किस साइड में जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में आएगा। यह किसी भी कलर की हो सकती है, रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बनने के पीछे जो साइकोलॉजी है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे और इस पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो भी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने को मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने होंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने चार्ट पर पहले से रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, इसके आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल फर्स्ट में दिखाया गया है कि जो डोजी है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस क्या है, सेम है। वो क्यों है वो समझते हैं। मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में है, इस पर क्या है, सेलर्स आ गए हैं और मार्केट को एक सपोर्ट जोन तक लेकर आते हैं। सपोर्ट जोन को वो तोड़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सपोर्ट पर यहाँ पर पहले से बायर बैठे हुए हैं जो इसी प्राइस का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो क्या कर देते हैं, बाइंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। सेलर्स नीचे के लिए तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहे थे सपोर्ट को, लेकिन बायर्स क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं और सेलर्स थोड़ा वीक होने लगते हैं। तो बायर क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और सेलर नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे। तो बायर इतने हावी हो जाते हैं कि जहां से कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग है, वहीं पर ले जाकर मार्केट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के पास में ही कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार एक लॉन्ग लेग डोजी का निर्माण होता है। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो हमने देख ली है। अब इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो भी देखेंगे। जैसा कि एग्जांपल फर्स्ट में दिखाया गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक सपोर्ट जोन पर आकर एक डोजी का निर्माण हो रहा है। अगर सपोर्ट जोन पर डोजी का निर्माण हो रहा है तो हमें उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, रिवर्स करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वो कैसे जाएगा? अगर जो डोजी है उसका हाई टूटता है किसी भी कैंडल से, यानी डोजी के हाई को क्रॉस करती है, तो वहाँ से अपन को क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे और एक अच्छे खासे टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। और इसके जो लो पॉइंट है उसका हम क्या करेंगे, एसएल रखेंगे और जो हायर पॉइंट है वहाँ पर पोजीशन बना के हम अगले जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक का अपन टारगेट ले सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो रेजिस्टेंस पर बन रहा है। अगर रेजिस्टेंस पर ये डोजी दिखाई दे और इसका लो पॉइंट अगली कैंडल या उससे अगली कैंडल पर टूटता हुआ दिखाई दे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम पोजीशन बनाएंगे और हम डाउन ट्रेंड की तरफ एक पोजीशन बनाएंगे और इसके हायर जो पॉइंट है उसका एसएल रखेंगे और एक बड़े टारगेट के लिए बड़े टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। इस प्रकार हम इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। तीसरे एग्जांपल को देखो, ट्रेड कहाँ नहीं लेना है। जैसे सपोर्ट पर यह बन रही है, सपोर्ट पर एक डोजी का निर्माण हो रहा है और उसका जो लोअर पॉइंट है वो अगली कैंडल में टूट रहा है।
तो वहाँ पर अपन को नहीं जाना है, क्योंकि नीचे सपोर्ट है और वो वहाँ से आपको मार्केट क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, जिससे आपका SL हिट हो सकता है। तो अगर मार्केट की जो हायर पॉइंट है सपोर्ट जोन पर अगर डोजी निर्माण हो रही है, उसका हायर पॉइंट है डोजी का, अगर वो टूटता है तो हम ऊपर की साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अगर वो नीचे की तरफ टूट रहा है यानी लो पॉइंट टूट रहा है और नीचे सपोर्ट है, तो हम वहाँ पर ट्रेड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसी प्रकार अगर रेजिस्टेंस पर उसका हायर टूट रहा है, हाई पॉइंट टूट रहा है डोजी का, तो वहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। और साइडवेज मार्केट में डोजी कितनी भी बने उन सबको अवॉइड करना है, बस उसके लोअर और हायर पॉइंट के टूटने का अपन को क्या करना है, इंतज़ार करना है, जिससे हम एक अच्छे खासे टारगेट के लिए जा सकें और ट्रैप कम से कम होंगे। इसमें SL भी हिट होंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें टारगेट हिट होंगे, इसमें SL भी हिट होंगे, लेकिन 60 से 70% ये डोजी है जो काम करेगी। तो आप इसके बेसिस पर एक अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, जो बॉक्स के अंदर जो डोजी है वो एक क्या है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इस टाइप की डोजी जहाँ भी देखिए वो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा आपको चार्ट पर ढूंढनी है। बीच में कहीं भी बने उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उस पर आप ट्रेड नहीं करोगे, उसको अवॉइड करोगे, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रैपिंग के ज़्यादा चांसेज हैं। अगर आप इस पर ट्रेड लेना चाहेंगे तो आप इस पर यानी सपोर्ट जोन पर अगर आपको ये डोजी दिख जाए तो आप वहाँ इसके जो हायर पॉइंट है वो टूटने पर आप इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। और इसके जो लोअर पॉइंट है उसका आप क्या करेंगे, SL रखेंगे और अगले रेजिस्टेंस तक का आपका इसमें टारगेट रख सकते हैं। ये किसी भी कलर की हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, जैसा कि एग्जांपल में आपको दिखाया गया है। अभी इसके बेसिस पर आपको ट्रेड कहाँ नहीं लेना है। अगर ये आपको रेजिस्टेंस पर मिले, ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको रेजिस्टेंस पर मिले, तो आपको इसको अवॉइड करना है। और जो मार्केट अगर रुका हुआ है यानी साइडवेज मार्केट है, तो वहाँ पर भी आपको इसको अवॉइड करना है। तो दोस्तों ये हो गया अपनी ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब थर्ड है ग्रेवेस्टन डोजी। जैसा कि चित्र में दिखाया गया बॉक्स के अंदर जो डोजी है, इस टाइप की जो भी डोजी है वो क्या होती है, ग्रेवेस्टन डोजी होती है। और ये हमेशा आपको रेजिस्टेंस पर ढूंढनी है, ना कि सपोर्ट जोन पर। सपोर्ट जोन पर ओनली ड्रैगन फ्लाई डोजी ढूंढनी है और रेजिस्टेंस पर आपको ग्रेवेस्टन डोजी ढूंढनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या है कि बॉडी के ऊपर जो विग है वो बहुत बड़ी है और बॉडी है जो अब नीचे से यानी लो पॉइंट ही इसकी बॉडी है, यानी बहुत छोटी ओपनिंग प्राइस है वही क्लोजिंग प्राइस है। छोटी सी बॉडी होती है और बहुत बड़ी विग होती है, और ये आपको रेजिस्टेंस पॉइंट पर रेजिस्टेंस पर ही ढूंढनी है। अब इस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो देखो। अगर इसका लोअर पॉइंट है वो अगर अगली कैंडल या उससे अगली कैंडल में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर एक पोजीशन बना सकते हैं डाउन ट्रेंड की, और उसका जो हाई है उसको SL रख के आप नेक्स्ट सपोर्ट तक टारगेट ले सकते हैं। अब इसमें ट्रेड कहाँ नहीं लेनी है वो भी देख लो एक बार। अगर ये डोजी आपको सपोर्ट जोन पर बनती हुई दिखाई दे, तो आप वहाँ पर ट्रेड अवॉइड करें, और साइडवेज मार्केट पर भी ट्रेड अवॉइड करें। इस प्रकार की डोजी पर ट्रेड ना करें, यानी सपोर्ट जोन पर और साइडवेज मार्केट में आप इस प्रकार की डोजी पर ट्रेड अवॉइड करें। तो ये हो गई अपनी ग्रेवेस्टन डोजी। तो दोस्तों अपना डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।